गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम भारत के भौतिक प्रदेशों में प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश का अध्ययन कर रहे थे। प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश में हमने सबसे पहले लिया प्रायद्वीपीय पठार की पर्वत श्रेणियां। प्रायद्वीपीय पठार की पर्वत श्रेणियों में हमने अरावली पर्वत श्रेणी का अध्ययन किया। इसके अलावा विंध्याचल पर्वत श्रेणी, जिसमें विंध्याचल में विंध्याचल, भाड़नेर, केंगूर, पारसनाथ पहाड़ियों का अध्ययन किया। इसी प्रकार थर्ड जो पर्वत श्रेणी थी सतपुड़ा पर्वत श्रेणी, जिसमें सतपुड़ा, महादेव, मेकाल व राजमहल की पहाड़ियों का अध्ययन किया। फोर्थ आता है अपना पूर्वी घाट। पूर्वी घाट का जो विस्तार है महानदी से लेकर दक्षिण में नीलगिरी की पहाड़ियों के मध्य पाया जाता है। पूर्वी घाट का जो विस्तार है महानदी से लेकर नीलगिरी की पहाड़ियों तक लगभग 1300 किलोमीटर लंबाई में फैला हुआ। इसके अलावा इसकी उत्तर में जो चौड़ाई है, उत्तर में जो चौड़ाई है वो है 190 किलोमीटर तथा दक्षिण में जो इसकी चौड़ाई है वो है 75 किलोमीटर। उत्तर में इसकी चौड़ाई 190 किलोमीटर, दक्षिण में इसकी चौड़ाई है 75 किलोमीटर। तो इस प्रकार हम यूं कह सकते हैं उत्तर में प्रायद्वीपीय पठारी ये पूर्वी घाट चौड़ा है तथा दक्षिण में पूर्वी घाट सकरा है। इसकी जो औसत ऊंचाई है औसत ऊंचाई है 615 मीटर। यानी पूर्वी जो घाट है इसका विस्तार तो महानदी से लेके नीलगिरी के मध्य पाया जाता है। ये पूरा आपका है पूर्वी घाट, जिसका विस्तार महानदी से लेकर नीलगिरी के मध्य तक पाया जाता है, जिसकी कुल लंबाई 1300 किलोमीटर है और इसकी उत्तर में जो चौड़ाई है 190 किलोमीटर, दक्षिण में इसकी चौड़ाई है 75 किलोमीटर। यानी उत्तर में चौड़ा है तथा दक्षिण में सकरा है। इसकी जो औसत ऊंचाई वो है 615 मीटर। जो पूर्वी घाट है इसके उत्तरी क्षेत्र में चर्नोकाइट व खंडोलाइट चट्टानें पाई जाती हैं। यानी उत्तरी क्षेत्र में जो चर्नोकाइट और खंडोलाइट चट्टानें पाई जाती हैं, जबकि दक्षिणी क्षेत्र में क्वार्टजेड व स्लेट चट्टानें पाई जाती हैं। यानी जो उत्तरी क्षेत्र है इसमें तो चर्नोकाइट और खंडोलाइट चट्टानें तथा दक्षिण क्षेत्र में क्वार्टजेड व स्लेट चट्टानें पाई जाती हैं। इसके अलावा जो पूर्वी घाट है इसको गोदावरी, कृष्णा, पेलार, पेनार, कावेरी नदियों ने कई छोटी छोटी पहाड़ियों में इसको विभक्त कर दिया गया है। इसीलिए जो पूर्वी घाट है इसको विभिन्न राज्यों में विभिन्न नामों से जाना जाता है। उड़ीसा में जो पूर्वी घाट है इसको गडजात पहाड़ियों के नाम से जानते हैं। उड़ीसा में इसे गडजात पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है और यहाँ की जो प्रमुख चोटी है वो है महेंद्रगिरी, जिसकी ऊंचाई है 1501 मीटर। ठीक है, उड़ीसा में इसे गडजात पहाड़ियों के नाम से जानते हैं। यहाँ की जो सर्वोच्च चोटी है वो है महेंद्रगिरी, जिसकी ऊंचाई है 1501 मीटर। इसी प्रकार आंध्र प्रदेश में इसे नल्लामलाई, वेलिकोंडा,
पालकोंडा पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है। आंध्र प्रदेश में इसे नल्लामलाई, वेलिकोंडा, पालकोंडा पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है। आंध्र प्रदेश की जो सर्वोच्च चोटी है वो है विशाखापट्टनम, जिसकी ऊंचाई है 1680 मीटर। यानी आंध्र प्रदेश में जो पूर्वी घाट है उसको नल्लामलाई, वेलिकोंडा व पालकोंडा पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है। और यहाँ की जो सर्वोच्च चोटी है वो है विशाखापट्टनम, जिसकी ऊंचाई है 1680 मीटर। इसके अलावा तमिलनाडु में पूर्वी घाट को जावादी, शिवराय, पालनी व मेलागिरी पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है। तमिलनाडु में जावादी, शिवराय, मेलागिरी, पालनी पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है। जो शिवराय पहाड़ी है धात्विक खनिजों के लिए काफी प्रसिद्ध है। इसी प्रकार जो दक्षिणी पहाड़ियां हैं, ये जो पहाड़ियां हैं तमिलनाडु में स्थित जावादी, शिवराय, मेलागिरी, पालनी की पहाड़ियों में मुख्यतः चंदन व सागवान वृक्ष बहुतायत मात्रा में पाए जाते हैं। इसी प्रकार जो कावेरी नदी है पूर्वी घाट को काटकर होकेजल जलप्रपात का निर्माण करती है। कावेरी जो नदी है वो पूर्वी घाट को काटकर होकेजल जलप्रपात का निर्माण करती है। तो इस प्रकार जो पूर्वी घाट था उसका विस्तार महानदी से लेकर दक्षिण में नीलगिरी की पहाड़ियों तक पाया जाता है। इसकी कुल लंबाई है 1300 किलोमीटर। इसकी जो चौड़ाई है उत्तरी क्षेत्र में 190 किलोमीटर तथा दक्षिण क्षेत्र में इसकी जो चौड़ाई है 75 किलोमीटर। यानी यूं कहीं उत्तर में अधिक चौड़ा है, दक्षिण में तरह सकरा है। इसी प्रकार इसकी जो औसत ऊंचाई है वो है 615 मीटर। इसके उत्तरी क्षेत्र में चर्नोकाइट व खांडोलाइट चट्टानें तथा दक्षिणी क्षेत्र में क्वार्टजेट व स्लेट चट्टानें पाई जाती हैं। इसी प्रकार जो पूर्वी घाट है इसको गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, बेलार, पेन्नार, वागई नदियों ने कई छोटी छोटी पहाड़ियों में विभक्त कर दिया है। इसीलिए इसे विभिन्न राज्यों में विभिन्न नामों से जाना जाता है। उड़ीसा में इसे गड़जात पहाड़ियों के नाम से, आंध्र प्रदेश में नल्लामलाई, वेलिकोंडा, पालकोंडा पहाड़ियों के नाम से, इसी प्रकार तमिलनाडु में जावादी, शिवराय, मेलागिरी में पालनी की पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है। तो ये तो था अपना पूर्वी घाट। अब इससे आगे आता है पश्चिमी घाट। पांचवी जो पहाड़ियां आती हैं वो आता है पश्चिमी घाट या सहयाद्री पहाड़ियां। पश्चिमी घाट या सहयाद्री पहाड़ियां। पश्चिमी घाट या सहयाद्री पहाड़ियों का जो विस्तार है वो ताप्ती नदी से लेके कन्याकुमारी तक, यानी इसका जो विस्तार है ताप्ती नदी से लेके कन्याकुमारी तक लगभग 1600 किलोमीटर लंबाई में पाया जाता है। इसकी जो चौड़ाई है, औसत जो चौड़ाई है, इसकी औसत चौड़ाई मानी गई है 50 से 80 किलोमीटर। इसकी जो औसत ऊंचाई है वो मानी गई है 1220 मीटर। इसकी जो औसत ऊंचाई मानी गई है 1220 मीटर। औसत जो चौड़ाई है 50 से 80 किलोमीटर। इसकी जो लंबाई है ताप्ती नदी से लेकर कन्याकुमारी तक 1600 किलोमीटर लंबाई में यह है फैला हुआ। इसी पश्चिमी घाट को या यूं कहें कि सहयाद्री को मुख्यतः 3 भागों में विभाजित किया गया है, जिसमें फर्स्ट आती है उत्तरी
सह्याद्री की पहाड़ियां। फर्स्ट आती है उत्तरी सह्याद्री की पहाड़ियां। इनका जो विस्तार है ये है आपकी उत्तरी सह्याद्री, ये है आपकी मध्य सह्याद्री, ये है आपकी दक्षिणी सह्याद्री की पहाड़ियां, ये पूरा है पश्चिमी घाट। सह्याद्री को मुख्यतः 3 श्रेणियों में फर्स्ट आती है उत्तरी सह्याद्री। उत्तरी सह्याद्री का विस्तार जो है ताप्ती नदी से लेके मालप्रभा नदी तक। उत्तरी सह्याद्री का जो विस्तार है ताप्ती नदी से लेकर मालप्रभा नदी तक 650 किलोमीटर लंबाई में पाया जाता है। यानी उत्तरी सह्याद्री का जो विस्तार है ताप्ती नदी से लेकर मालप्रभा नदी तक 650 किलोमीटर लंबाई में पाया जाता है। इसकी जो औसत ऊंचाई है वो है 550 मीटर। ठीक है, उत्तरी सह्याद्री का जो विस्तार है ताप्ती नदी से मालप्रभा नदी तक और इसकी जो कुल लंबाई 650 किलोमीटर, इसकी औसत ऊंचाई है 550 मीटर। ठीक है, उत्तरी सह्याद्री में साल है 1567 मीटर चोटी है। सेकंड आती है कलसुबाई, इसकी जो ऊंचाई है वो है 1646 मीटर। थर्ड आती है इसकी महाबलेश्वर, थर्ड जो चोटी आती है वो आती है महाबलेश्वर, जिसकी ऊंचाई है 1438 मीटर। ये तो है आपकी साल है। सेकंड जो आती है आपकी कलसुबाई, थर्ड जो आती है आपकी महाबलेश्वर। ये उत्तरी सह्याद्री की प्रमुख चोटियां हैं। इसी प्रकार उत्तरी जो सह्याद्री है यहां से गोदावरी, भीमा, कृष्णा आदि नदियां निकलती हैं। गोदावरी नदी निकलती है नासिक जिले से, इसी प्रकार कृष्णा नदी निकलती है महाबलेश्वर से। ठीक है, सेकंड आता है आपका मध्य सह्याद्री। सेकंड आता है मध्य सह्याद्री की पहाड़ी। इसी प्रकार जो उत्तरी सह्याद्री है इसमें उत्तरी सह्याद्री में 2 दर्रे पाए जाते हैं। एक तो पाया जाता है आपका थालघाट दर्रा जो मुंबई को नासिक से जोड़ता है। ठीक है, सेकंड आता है इसमें भोरघाट दर्रा जो मुंबई को पुणे से जोड़ता है। ये उत्तरी सह्याद्री के प्रमुख 2 दर्रे हैं। ठीक है, इसके बाद थर्ड जो सेकंड जो आती है आपकी मध्य सह्याद्री। मध्य जो सह्याद्री है इसका जो विस्तार है वो मालप्रभा नदी से लेके दक्षिण में पालघाट दर्रे तक पाया जाता है। मध्य सह्याद्री का जो विस्तार है मालप्रभा नदी से लेकर पालघाट दर्रे तक पाया जाता है। ठीक है, इसकी जो कुल लंबाई है वो है 650 किलोमीटर। यानी मध्य सह्याद्री है, इसकी जो कुल लंबाई है वो है 650 किलोमीटर। ठीक है, और इसकी जो औसत ऊंचाई है वो है 1220 मीटर। मध्य सह्याद्री की जो औसत ऊंचाई है वो है 1220 मीटर।
यहाँ की जो प्रमुख चोटियां हैं वो है कुद्रेमुख, जिसकी ऊंचाई है 1892 मीटर, यानी कुद्रेमुख। सेकंड यहाँ की जो प्रमुख चोटी है वो है पुष्पागिरी। सेकंड यहाँ की जो चोटी है वो है पुष्पागिरी, जिसकी ऊंचाई है 1714 मीटर। ठीक है, तो ये आता है आपका मध्य सह्याद्री, जिसका विस्तार मालप्रभा नदी से बालघाट तक, जिसकी कुल लंबाई है 650 किलोमीटर और यहाँ की औसत ऊंचाई है 1220 मीटर। यहाँ की जो प्रमुख चोटियां हैं कुद्रेमुख, जिसकी ऊंचाई है 1892 मीटर। सेकंड यहाँ की जो प्रमुख चोटी वो है पुष्पागिरी, जिसकी ऊंचाई है 1714 मीटर। यहाँ से मुख्यतः तुंगभद्रा व कावेरी नदियां निकलती हैं। थर्ड जो आती है आपकी वो है दक्षिणी सह्याद्री की पहाड़ियां। इसका जो विस्तार है वो पाया जाता है आपके नीलगिरी की पहाड़ियों से लेकर कन्याकुमारी तक। थर्ड जो आती है सह्याद्री की पहाड़ियां, उसका विस्तार नीलगिरी की पहाड़ियों से लेकर कन्याकुमारी तक। इसकी जो कुल लंबाई है ये पाई जाती है आपकी 300 किलोमीटर। ठीक है, दक्षिणी सह्याद्री की पहाड़ियां जिनका विस्तार नीलगिरी से लेकर कन्याकुमारी तक, इनकी कुल लंबाई है 300 किलोमीटर। दक्षिणी सह्याद्री में मुख्यतः 3 पहाड़ियां आती हैं, नीलगिरी, अन्नामलाई में कार्डामम। नीलगिरी, अन्नामलाई व कार्डामम, ये तीनों पहाड़ियां दक्षिण सह्याद्री की प्रमुख पहाड़ियां हैं। इन्हीं में दक्षिण भारत की जो सर्वोच्च चोटी है वो है अन्नाई मुड़ी, जिसकी ऊंचाई है 2695 मीटर। अन्नाई मुड़ी जो अन्नामलाई की पहाड़ियों पे स्थित है। यहाँ की जो दूसरी प्रमुख चोटी है